So yeah, but such beautiful locations. Ke, it was also fun. Uh, एक मज़ेदार इंसिडेंट है वेयर मुझे राज को मारना था एंड लिटरली मैंने उसे जोर से मारा था एंड आई डिडंट रियलाइज मैं टेक में इतनी खो गई थी कि मैंने फटकी फट करके व्हेन आई हर्ड हिम स्क्रीम देन आई रियलाइज ओह शिट एंड आई एम सो सॉरी राज मैंने सच में मारा था इसे so that was like a good moment and I think we had some amazing food in Dubai और दुबई में मतलब इट्स अ फैमिली फॉर मी मतलब मेरे सारे मेरे ब्रदर एंड एवरीवन स्टे देयर सो इस सॉन्ग की वजह से मैं उन सब से अपनी फैमिली से भी मिल पाई थी सो रियली आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड आई एम सो ग्लैड कि आप सब यहाँ आए हो ये सॉन्ग देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर एंड मेकिंग दिस इवनिंग अमेजिंग एंड मेमोरेबल एंड आई होप आप सबको ये गाना अच्छा लगा So thank you so much for coming here, guys. Raj. Hello everyone, thank you so much for coming and like ज़्यादातर चीज़ें तो of course अदा ने बता दी हैं so बहुत ही अच्छा आप सभी का प्यार मिला है राइट नाउ इट्स 8:30 ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 1.7 मिलियन हो चुके हैं सॉन्ग पे सो आई एम सो हैप्पी कि आपका इतना अच्छा प्यार मिल रहा है एंड शूटिंग वाज सो अमेजिंग मेरे लिए तो यादगार रहेगी ये जर्नी बिकॉज मैं अपनी मॉम को भी ये ट्रिप पे लेकर गया था इट वाज हर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और शूट की मैं अगर बात करूं तो ऑफ कोर्स 45-50 डिग्री के अराउंड वी वर शूटिंग और आई रिमेम्बर जब हमारा फर्स्ट सीक्वेंस जो शूट करे थे हम लोग क्रीक के वहाँ पर सो मैंने लाइक मोटा सा स्वेटर पहना हुआ था एंड वहाँ पे मुझे डांस करना है एंड भाग के जाना है आई एम लाइक कि ये कैसे होगा बिकॉज हम लोग एसी से जैसे ही बाहर निकले लाइक पसीना शुरू हो गया मेकअप निकलना शुरू हो गया एंड आई वाज लाइक ये पूरा दिन ये 12 घंटे हमारे कैसे निकलने वाले लेकिन इट वाज सो स्मूथ बहुत ही मजा आया विद अदा खान विद रामजी पाजी एंड हिज टीम एंड ये सॉन्ग को देख के मेरा दिल आ गया सॉन्ग के ऊपर लाइक जब सुना था तब मुझे बहुत प्यारा सॉन्ग लगा था एंड आफ्टर सीइंग द आउटपुट आई वाज लाइक वाओ ये तो धूम मचाएगा एंड यस राजदीप पाजी ने भी बहुत प्यारे से ये सॉन्ग गाया है उनका आवाज मुझे बहुत क्यूट और काफी फ्रेश और काफी यंग आपका वॉइस लगा पाजी बहुत अच्छा गाया आपने ये सॉन्ग एंड बाकी तो बस आपके ऊपर है ढेर सारा प्यार दीजिए सॉन्ग को एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर और भी बहुत सारे किस्से हैं वो हम आगे बात करेंगे तब मैं आपको एक एक करके शेयर करूंगा पूरी रात यहाँ पे रुकना है खाना पीना यहाँ पे है सो एंजॉय करना एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग हियर थैंक यू Yeah, hold on, yeah. हल्का आगे आ जाना हो गया हाँ सोलो हुआ सोलो एक सोलो सर एक आवाज लग रहा है किधर है हाँ भाई उसका ही आवाज है थैंक यू राज एक सोलो या जितिन जी आपसे जानना चाहेंगे what would you like to say for releasing of such a beautiful song on festivity Navratri is right around the corner now जी नवरात्र के टाइम इस टाइप का सॉन्ग आता नहीं जनरली ये बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है एंड इसके ऑलमोस्ट आज ही शायद 2 मिलियन क्रॉस कर ले एंड थैंक्स फॉर द लव एंड सपोर्ट एवरीवन एंड वी आर वर्किंग फॉर द सेकेंड टाइम विद राज ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट एंड फॉर द फर्स्ट टाइम विद अदा शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल टैलेंटेड एंड राज हमारा ये राजदीप इज साइंड आर्टिस्ट ही इज विद यूनाइटेड बैकस्लैश राइट नाउ तो हम लोग आगे भी और वीडियोस लाएंगे इसके एंड राजेश जी आप क्या कहना चाहेंगे बहुत अच्छा सॉन्ग है
राजदीप को बहुत 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 ही सुपर सॉन्ग गाया है इन्होंने, और जो एक्टिंग करी है उन्होंने अमेजिंग। थैंक यू। आई थिंक और फेस्टिव के टाइम पे ये सॉन्ग सुपर हिट होने वाला है। Ada, you are looking lovely, amazing. It's such a youthful, nice, a different feel of a Garba song, you know, which we've ever seen. These are typical Garba, and you know it's too cliche to say, but this is something different. What was the whole experience? So the experience while shooting the song, as I said earlier, it was amazing. और you know, नवरात्रि आ रही है और आप देख रहे हो कि हमने थोड़ा सा उसमें वो एलिमेंट भी लाया है, you know, the डांडिया एलिमेंट, the गरबा एलिमेंट, एंड सो इट्स लाइक रोमांस के साथ we are adding up a dance bit, a fun bit, because you know Navratri is all about fun also, when you know everyone goes to play garba and dandiya, everyone is there, so उसमें हमने वो love element भी डाल दिया है, so it looks cute and nice and fun, and those beats are also for you to like, you can dance and enjoy. I'm very very glad that whoever saw the song, they all loved it and they said it's really cute song, and you know it's looking nice, and we had a great time shooting it as well, really. So, you know, we see a lot of pop-up colors, and you know, it's got a very cute feel to it, and you both are looking amazing together. So, you know, what's the whole vibe when you're shooting, and then finally when you see the song on screen? So Ramji wanted that little, you know, the youth and the very bright, nice colors for the feel. And being in Dubai and such beautiful locations over there, तो वहाँ पर हम वो colors और stand out कर रहे थे, because वो locations ही ऐसी थी कि whatever you wear will just stand out, beautiful. तो वो colors, everything was selected so that it looks nice, it looks beautiful, and हम दोनों पर जच रहे थे, I guess, all those pop-up colors. So yeah, the locations के साथ everything just stood out, you know, in the whole song. बहुत cute vibe है गाने की, बहुत cute feel है इसका, romance है, proposal है, you know, it's such a nice, and आपका second गाना है जो amazingly well है, पहला और ये दूसरा गाना, आपके दोनों बहुत ही प्यारे गाने हैं, क्या कहेंगे? I'm so happy. First sorry song मेरा आया, then second is हो गए नाल तेरे प्यार with रामजी, and लोगों को काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है, और ये सॉन्ग जब मैंने सुना मुझे बहुत ही क्यूट लगा एंड बहुत ही कुछ फ्रेश एंड डिफरेंट लगा, तो I'm like कि चलो ये भी करते हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, एंड वर्किंग विद अदा वाज सो फन। और जो जैसे कि अदा ने भी आपसे कहा कि उन्होंने मुझे एक बार लास्ट में मारा था डांडिये से, शी वाज सेम कि वो एक्टिंग में उन्होंने कर दिया, लेकिन मैं नहीं मानता वो चीज़। मुझे पूछना है कि ये किस चीज़ की भड़ास थी जो वहाँ पे निकाली, इतना जोर से मारा है। मैंने BTS भी शूट किया है और वहाँ कैमरा लेके खड़े थे, तो मैंने वो आवाज़ सुनी जो मुझे लगी है ना यहाँ पे थप्पो करके लगी है। लाइक ये किस चीज़ का बदला लिया मुझसे अदा ने? यार एक्चुअली उस टाइम पे, you know, when you are in that flow of acting, and then you know you see that जो मतलब you know you are saying hi to another girl, तो उस flow में मैंने मारा, सच में मार दिया like actor में। Yes, इसमें अभी अच्छा, it's okay, sorry, yes, everything is connected, you know. So yes, बहुत ही मजा आया, सॉन्ग भी काफी क्यूट है, राजदीप पाजी ने भी बहुत अच्छा गाया है, काफी as I said बहुत ही फ्रेश और काफी एक स्वीट आवाज लगी। तो ऑफ कोर्स लिरिक्स भी काफी अच्छे सॉन्ग के, और जब ये जो सॉन्ग का थीम था पहले थोड़ा डिफरेंट था, बट पाजी ने बोला कि ये सॉन्ग ड्यूरिंग नवरात्रि, यू नो, नवरात्रि के आसपास आएगा, तो वो एक नवरात्रि का थीम डालते हैं इसके अंदर। सो स्टोरी लाइन काइंड ऑफ चेंज हो गया था कि यू नो मैं इन्हें नवरात्रि के लिए मनाता हूँ, एंड स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा गुजराती में क्यों ना टॉकी पोर्शन रखा, दो लाइन का कि तू हमारी साथ गरबा रंबाओ से, तो वो क्यूटनेस और एक इनोसेंस काफ़ी अच्छी निखर के आई है स्क्रीन पे। बाकी तो आप सबने सॉन्ग देखा ही है, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट 1.67 मिलियन हो चुके हैं, एंड आई होप कि ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और सबका प्यार ऐसे मिलता रहे। थैंक यू गाइस। राजदीप, आपने बहुत अमेजिंग गाना गाया है, इट्स गॉट अ वेरी नाइस फील, ग्रूवी feel to it. We all were just like moving, you know, and I'm sure we're missing Ramji today. Of course we are, you know, I was with him until like Yes, 2 days yes, back. yes.
So tell us about the whole melody and composition and singing and finally watching it on screen. I mean, look, as an artist, I would always first go for the feel, right? So when I heard the song, it touched my heart. I didn't know that they are on board, but बाद में उन्होंने बताया कि नहीं यार राज भी है, अदा भी है. But I'll be very frank with you, मैंने फर्स्ट टाइम ये गाना सुना राम जी की आवाज़ में. एंड मैंने उनको क्लियरली बोला आप ही गा दो, कोई टेंशन नहीं है. तो कहते नहीं ये गाना आपके लिए बना है. सो आई थिंक दैट्स हाउ काइंड राम जी इज, एंड दैट्स व्हाई ही इज हु ही इज, राइट? सो आई थिंक वी गाइस शुड क्लैप फॉर राम जी फर्स्ट for firstly, absolutely. For firstly, I think promoting such amazing artists, right? And they've done a fab job. Coming to the song was beautiful. I think आज सुबह से लोग मुझे इतने मैसेज कर रहे हैं कि such a beautiful melody. Because आज के ज़माने में melody, it's धीरे धीरे खत्म हो रहा है, right? The kind of songs that are happening are not as great. But I think ऐसे गाने आज के टाइम पे बनना, it's a big thing. So I think Ramji deserves an applause and these days and You too. thank you. Beautiful. Thank you. So It's always a teamwork and absolutely, absolutely. It is. अच्छा, और क्या जब गाना आप देखते हो and कहीं लगता है या ये एलिमेंट मिसिंग है या कुछ ऐसा रहा गाना बनने में या फाइनली उसको देखने में स्क्रीन में? नहीं यार, एक्चुअली जो सोचा था उससे काफ़ी अच्छा ही होकर आया है. इट्स लुकिंग मोर ब्यूटिफुल देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड एंड इट इज़ एंड विथ हिज वॉइस एंड मतलब बहुत ही एक अलग सी फील ही आ गई है उस सॉन्ग में. I'm really happy to see this, and the response जो सबसे मिल रहे हैं is beautiful. There's nothing that I would say is missing. In fact, it's more than what I expected, and I'm very happy and satisfied with it. While shooting हमारा ऐसा हो रहा था कि बीच में कई बार हमें ऐसा लगा कि हम लोग क्या कर रही हैं, क्योंकि इतनी धूप थी वहाँ पे. सूरज जी हमारे ऊपर थे, हमारे एग्जैक्ट सर के ऊपर, और हम लोग शूट करें 12:30 के अराउंड. और वहाँ पे एक हमें एक वॉकिंग वाला शॉट लेना था. इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि हमसे खड़ा नहीं रहा जा रहा था वहाँ पे. एंड हम वी वर लाइक कि अरे मुझे ऐसा लग रहा था मन में कहीं ना कहीं कि अरे यार मेरा कहीं ये मिस तो नहीं होगा, ये एक्सप्रेशन तो मैंने मिस नहीं कर दिया, अरे मुझे यहाँ पे ऐसा हुआ था, ऐसे करना था, ये मैंने किया कि नहीं. बट everything has turned out so good and I'm so happy with the video. और काफ़ी अच्छा, कॉम्पैक्ट, काफ़ी प्यारा लग रहा है सॉन्ग. Farooq, I want to add one thing. Yeah, sure, please say that. I think because हम सब as an sing also. artist, yes, of course, but वो तो कम. As an artist, हम लोग तो our job is to put out the song, but then जो लोग हमारे पीछे काम करते हैं, जो हमारे क्रू, because दुबई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी. इन लोगों ने तो I think जून में करा था शूट. मैंने जून में करा था. हाँ, so we did 1 month later. तो इतनी गर्मी में एक तो शूट करना हमारे लिए तो तकलीफ है ही, बट जो क्रू में होते हैं, आई थिंक हमारे जो राहुल पाजी थे, जो DOP थे, एंड द एंटायर टीम ऑफ राम जी, दे वर्क सो हार्ड. इतनी गर्मी में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंखें नहीं खुलती है. और everything was like that. Absolutely, I think we should give it up for them. And of course these two wonderful gentlemen who always work so hard in putting out songs. That's a wonderful team of United White Of Flag, course, and you're of course. part of that now, and I'm sure everybody's We are one family. joining the bandwagon. Yes. Questions? वेल अब तक तो राज और अदा सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है. जैसे कि आपने बताया डांडिया खेलते वक्त तो डांडिया लगना ये होना ही होना है, और वो तो आपको लग ही गया है. कैसे कमेंट्स और सभी फैमिली मेम्बर्स के क्या कुछ कमेंट्स आए हैं, कुछ शेयर करना चाहूँगी? सबको तो सॉन्ग काफ़ी प्यारा लगा है और लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं हम दोनों के काम को. एंड आई एम सो हैप्पी कि एज आई सेड ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन प्लस व्यूज़ हो चुके हैं. लोगों का काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है. एंड जितने भी फैन क्लब्स हैं, दे आर मेकिंग सच एन अमेजिंग एडिट्स एंड फोटो एडिट्स. VMs हमारे अभी से बनाना शुरू कर दिए, लोगों ने पोस्ट करे, टैग कर रहे हैं. अभी तक देखने नहीं हुए इतने ज़्यादा, लेकिन बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है लोगों का. एंड आई एम सो हैप्पी विद द आउटपुट. और सॉन्ग तो ऑफकोर्स प्यारा है ही, तो उसमें तो कुछ कह ही नहीं सकता. अदा आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ कमेंट्स आए हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली से? Well, they are very happy because the song has turned out really well. और एक अलग है, मतलब जो मैंने पहले किए हैं सॉन्ग्स उससे ये काफ़ी अलग है. इट्स रोमांटिक ऑल्सो, बट इट्स फन एंड क्यूट एंड नोक जोक जो होती है. एंड एज ही सेड एक अच्छी मेलोडी है. सो एवरीवन इज सेइंग इट्स अ वेरी क्यूट सॉन्ग. जो अच्छा लगा मुझे ये सुन के. सो एंड ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशंस, तो वो भी अच्छा लगा. डायरेक्शन, सॉन्ग, आवाज़, सबकी तारीफ हुई. और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लोगों को जब
यू नो जब अपने फैंस से और यू नो फैमिली से फ्रेंड्स से सबसे जो अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, बिकॉज दे आर योर क्रिटिक ऑल्सो, बट when you get you know when people praise you, when they appreciate your work, तब ऐसे सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो ठीक है, सब भूल जाते हैं हम गर्मी थी, ये था वो था, इट्स जस्ट इन द एंड ऑफ द डे हमारी मेहनत सफल हुई एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। काफी कैसा रिएक्शन था जब एक दूसरे को मालूम पड़ा कि आप दोनों एक साथ सॉन्ग कर रहे हो, बिकॉज आप तारक मेहता से सभी आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एंड नागिन से तो लाइक आप फेमस एकदम से नहीं थी, तो कैसा रिएक्शन था जब दोनों को स्टार एक साथ मिले और पता चला ये सॉन्ग कर रहे हो? आई थिंक वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन दुबई। हम शूट पे रिहर्सल्स के टाइम आई थिंक हम लोग मिले थे, शूट के एक दिन पहले ही, एंड काफ़ी हम लोग नॉर्मली यू नो हमारा एक दूसरे का मीटिंग भी नॉर्मली हुआ, ऐसा कुछ था नहीं कि अच्छा कैसे हाई करेंगे, कैसे क्या करेंगे, बात करेंगे, नॉर्मली वी मेट एंड वी लाइक हम लोग जान रहे एक दूसरे को, रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग, डांस स्टेप्स यू नो सीख रहे हैं, तो काफ़ी यू नो अच्छे से काफ़ी डेवलप हो गए। My nephew was very happy because he's a Tarak Mehta fan, so he was very happy that I'm working with him. So my nephew was super happy, you know, like अरे इनके साथ कर रही हूँ। सेम बोलेंगे। some other publication. I'll be doing for INS. बोला मुझे क्या हो गया? रुक जाना। हाँ रुक जाना यार। एक मिनट। Guys, good to see you. बहुत मुश्किल से आप दोनों नजर आते हैं और मुझे लगता है कि जब तक कोई बहुत खास ना हो आप नहीं आते। जब तक कोई बहुत खास ना हो आप नहीं आते। यहाँ आने की खास वजह। अच्छा मैं आपसे शुरुआत करूँ। वो सबसे हाँ। लेकिन इनके साथ ये जुड़े हुए हैं इसके लिए आप ये खास हो गए हैं। सॉरी भाई। I know this donkey is Tell us कि जब अदा ने कहा कि आपको यहाँ आना है, आपका क्या रिएक्शन था? और मीडिया भी बहुत वेट करती रही आपका कि आप आए, लेकिन आप अपने हिसाब से आए। अभी जज ने बोला था ना कि हमारा कुछ होता तो अदा भी आती। 100%। ये अदा बहुत क्लोज है यार। और जैसे वो पहले भी कह रही थी कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स ही नहीं, जो भी चीज़ें हम ज़िंदगी में कर रहे हैं उसे सपोर्ट करें। तो जैसे अगर मैं कोई नया प्रोजेक्ट करने वाला हूँ या मैं सोच रहा हूँ तो अदा इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पीपल दैट आई कॉल एंड आस्क तेरे को क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सो वी आर ऑलवेज सपोर्टिव विद दीज थिंग्स और हमारा फ़र्ज़ बनता है यार, एंड वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। आप क्या कहना? क्योंकि वो बहुत अच्छी है, वो जेन्युइनली अच्छी, वो मतलब मैं आई एम नॉट बीइंग फिल्मी एंड आई एम नॉट बीइंग ऑल दैट, वो सच में अच्छी है। थैंक यू। शी सो एज आई सेड मैंने इनको नागिन में पहली बार देखा था एंड आई रियली लव्ड व्हाट द परफॉर्मेंस शी यूज्ड टू गिव एंड आई बिकेम अ फैन ऑफ हर इन द शो and then after that you know sometimes we have a perception of people that if you meet them in person, so how their attitude is going to be, how they are going to conduct themselves. She actually did not show even a glimpse of that attitude. Oh, I'm this, oh, I'm that. No, she was really down to earth. She is still, and that's why I think she has the space here. And wish her all the best. Thank you. अदा, Thank you. क्या रिएक्शन था जब मैं बात करता हूँ, जैसे कहा मैम ने कहा कि खास बात है कि बहुत ग्राउंडेड हैं, जहाँ यहाँ दिल में जगह रखने की वजह है वो। व्हाट इज योर रिएक्शन व्हेन यू आस्क देम टू बी ऑन बोर्ड? और आपको इतनी हौसला अफजाई एजाज ने कहा, पवित्रा ने कहा, Yeah, we have the Bandra connection. Them and their Bandra connection. Oh God, them and their Bandra connection. Your phone fell down. That's okay. Tell See, us. obviously जो आपके दिल के करीब होते हैं, आप चाहते हो कि आपके स्पेशल ओकेजन्स में वो हो आपके साथ, you know. It's very important. You will invite everyone, but there are certain people you want them to be there because I mean I really love them and I'm very happy for them, you know. I mean, you know, when Ijaz and me were friends pehle se, but when Pavitra came in his life, I've seen him change. I've seen him like a different person and a better person, of course, and a different. I mean, तो था अच्छा पहले भी, but अभी और अच्छा हो गया है, you know. And I'm very happy for them and really, and I want them, and inshallah, I will also be there for them. Whatever their good occasions is gonna be there. So एक दिल से connection है, and
You know, they are always there in my heart, always. And we are always there in Sandeep's house. And Sandeep's house, yeah. Always. Okay, Pavitra, as she said, you know, you become a better person. और आपने भी कहीं जोर दिया, better person. अब मानते हैं बेटर पवित्रा मतलब के मैं आने पहले के से ही अच्छा था, लेकिन वो he's changed तो ऐसा लगता नहीं बदल गया है, ऐसा नहीं है, मतलब better way में बदल गया हूँ. तो देख यार, I was single earlier, but now that you are in a relationship, you need to level up your, not only your responsibilities, but your outlook towards life also changes. ठीक है? Okay. हाँ मेरी भी लाइफ बदली है. ऐसी क्या खास बात? It's not the same question. ऐसा क्या खास बात है जो एजाज को बाकी दुनिया से अलग करता है? ऐसी क्या अलग खास- करता है? हाँ, मतलब he's अच्छी special. चीज़ है भी. The positive thing about. मुझे लगा दुनिया से ही अलग करता है. नहीं, it's not about that. The question is, ऐसा क्या खास है जो बाकी लोगों में नहीं है? एजाज की स्पेशलिटी की हाँ यार ये बहुत Unique एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो मैं मुझे लगता है कि ये बहुत पॉइंट आउट करनी चाहिए कि हाँ यार ये बहुत अलग है एजाज में जो बाकी लोगों में नहीं है. बहुत सारी चीज़ें, बट वन थिंग दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड, you know, in life you see a lot of phases. So, and you go through very crucial times also at times. But Ejaz is someone, it's not with me only, but he is being somebody who will never leave you when you needed somebody the most. He will always stand like a strong pillar with you, concrete with you, and he will never abandon you. Do you get So make me a emotional? friend. Do you get emotional when Pavitra says, you know, the good things about you? कि कभी वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे जहाँ आपको बहुत जरूरत है एजाज. He is emotional, that's why वो किसी का साथ नहीं छोड़ेगा, right? एजाज The quality of a very emotional person. यार जरा एक सेंटेंस में ये सब नहीं बोलूँगा. There are a lot of things to it. Firstly, I think एक इंसान में एक integrity होना बहुत ज़रूरी है. You have to be a man of your word. And once you have committed yourself to something, then you make things work. So that's what it basically means for me in life. आखिरी सवाल मेरा आपसे, पवित्रा को क्या अलग करता है बाकी दुनिया से? क्या अलग करता है? I think वो जो भी फील करती है वो 100% फील करती है. जो भी फील करती है, she doesn't hold back. So I think that's what I have also learned from her. कि अभी अगर जिंदगी जी रहे हैं, the only thing you have to commit yourself completely to life, to everything that you're doing. That's what. कितनी हौसला अफजाई है जब पवित्र पुन्या एजाज यहाँ मौजूद है. अदा के साथ आपके काम को, आपके जो भी आपने करा है, सिंगल सॉन्ग की बात करें, कितनी हौसला अफजाई होती है जब ऐसे दिग्गज आपके साथ मौजूद हैं. बहुत अच्छा लगा. और जैसा आपने भी कहा कि ये ज़्यादातर देखने मिलते नहीं है, कुछ खास होता है तभी आते हैं. हाँ, नहीं आते So, यार, इन्होंने सीधे कहीं ना आते कहीं मुझे भी खास माना अदा के साथ, तो यहाँ पर है. एंड दे आर वेरी सपोर्टिव एंड सर इज ऑल्सो वेरी केयरिंग. सो और उन्होंने भी कहा कि अब इनके दिल में भी मेरे लिए थोड़ी बहुत जगह है अभी. सो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन. Yeah, because his vibes are very nice. But I believe in energies and you have very good aura about it. थैंक यू. तो द लास्ट वन, अदा क्या कहना चाहेंगे? आपके इतने खास दोस्त, टाइम आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ मौजूद हैं क्योंकि वो आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं. जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हुई है मेरी आज. एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड so happy that you have such friends in the industry, because लोग कहते हैं कि इंडस्ट्री में फेक लोग होते हैं जो सच्चे दोस्त नहीं बनाए जा सकते, but seeing them here, I think this says it all, you know. I mean, दिल से भी दोस्त होते हैं इस इंडस्ट्री में और सच्चे दोस्त भी होते हैं. Okay, bas. Thank you. Thank you so much guys. Thank you so much.